नमस्कार दोस्तों। कुल कहा जा सकता है 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। विधानसभा के उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं उसको लेकर के समाजवादी पार्टी और बसपा और भाजपा ने भी और कांग्रेस ने भी तमाम सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें वेस्टर्न यूपी की 3 सीटें हैं। टुडला जो फिरोजाबाद में आती हैं, बुलंदशहर है और इसके साथ ही नौगांव सादात है जो अमरोहा में है। ये 3 सीटें वेस्टर्न यूपी की हैं। इसके साथ ही साथ सेंट्रल यूपी की 2 सीटें हैं, जैसे घाटमपुर जो कानपुर में आती है, घाटमपुर सीट है, और बांगरमऊ जो उन्नाव की सीट है। ये 2 सीटें सेंट्रल यूपी की हैं। और ईस्ट यूपी की 2 सीटें हैं, जिसमें मल्हनी यानी जौनपुर की जो सीट है और देवरिया सदर, ये 2 सीटें ईस्ट यूपी की हैं। कुल 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इन सीटों को लेकर के कहा जा रहा है कि लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। और समाजवादी पार्टी ने किन किन सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, सबसे पहले हम इसकी जानकारी आपको दे दें तो जो नौगांव सादात है वहाँ से जो प्रत्याशी उतारा गया है, वेस्टर्न यूपी की सीट है अमरोहा, वहाँ से सैयद जावेद अब्बास को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, सैयद जावेद अब्बास। और इसके अलावा जो एक और सीट है वेस्टर्न यूपी की टुडला से भी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिया है। यहाँ से महाराज सिंह धनगर को प्रत्याशी बनाया गया है, महाराज सिंह धनगर। और इसके बाद अब आते हैं सेंट्रल यूपी में सबसे पहले जो हमारे लिस्ट में नाम है घाटमपुर है जो कानपुर है। तो घाटमपुर से भी समाजवादी पार्टी ने इंद्रजीत कोरी को प्रत्याशी बनाया है। इंद्रजीत कोरी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके अलावा जो ईस्ट यूपी नहीं, बांगरमऊ की आप बात कर लें सबसे पहले, जो उन्नाव की सीट है बांगरमऊ, यह भी सेंट्रल यूपी की ही सीट है, इसकी बात कर लें। बांगरमऊ से सुरेश कुमार पाल को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। हालांकि सुरेश कुमार पाल को लेकर के यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर प्रत्याशी ठीक नहीं उतारा है, और क्योंकि अन्य दल भी यहाँ पर पाल प्रत्याशी उतार चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर समाजवादी पार्टी को चुनाव में भारी मशक्कत करनी पड़ सकती है, या कहा जा सकता है समाजवादी पार्टी चुनाव हार भी सकती है, ऐसा लोगों का कहना है। विश्लेषण हम बाद में आपके पास लेकर के आएंगे। फर्क इंडिया इन तमाम मुद्दों पर और जो वहाँ पर प्रत्याशी है उस फैक्टर को लेकर के भी विश्लेषण करता रहा है, तो ये विश्लेषण बाद में होगा। लेकिन बांगरमऊ से अभी समाजवादी पार्टी ने सुरेश कुमार पाल को प्रत्याशी उतारा है। और अब बात करते हैं जो ईस्ट यूपी है। ईस्ट यूपी में मल्हनी एक सीट है जौनपुर की, जहाँ से पार्श्वनाथ यादव विधायक हुआ करते थे, कैबिनेट मंत्री रहे, सांसद भी रहे। वहाँ से उनके बेटे लकी यादव को चुनाव में उतारा गया है मल्हनी से। और इसके अलावा जो देवरिया सीट है, देवरिया सीट से ब्रह्मशंकर त्रिपाठी को समाजवादी पार्टी ने उतारा है। देवरिया सीट से ब्रह्मशंकर त्रिपाठी को समाजवादी पार्टी ने उतारा है, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी देवरिया से मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी को उतारा है। एक तरीके से कहा जाए यहाँ पर त्रिपाठी फैक्टर बड़ा काम करेगा। और चुनाव जातिवादी होते हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। घाटमपुर में हम आपको बता रहे थे कि घाटमपुर में समाजवादी पार्टी ने इंद्रजीत कोरी को मैदान में उतारा है। तो कृपाशंकर को घाटमपुर से कांग्रेस ने उतारा है, कांग्रेस ने यहाँ पर कृपाशंकर को उतारा है। और घाटमपुर सीट अपने आप में कहा जा सकता है कि चैलेंजिंग सीट है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव पिछली बार जीती थी। और इसके बाद हम आपको अन्य सीटों पर भी बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का समीकरण वहाँ पर देखने को मिल रहा है। बांगरमऊ से सुरेश कुमार पाल को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, बीजेपी ने श्रीकांत कटियार को टिकट दिया है, और आरती वाजपेयी को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जो कहा जा रहा है शीला दीक्षित की, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही हैं, शीला दीक्षित के परिवार से आती हैं आरती वाजपेयी। तो ऐसे में लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने भी उतार दिए हैं, कांग्रेस भी उतार रही है, भारतीय जनता पार्टी भी उतार रही है। और मल्हनी में चुनाव का मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। वहाँ पर जो मनोज सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, मनोज सिंह को। और इसके अलावा कांग्रेस ने भी वहाँ पर जो प्रत्याशी उतारा है वहाँ पर मिश्रा को, और हालांकि वो जुझारू प्रत्याशी वहाँ पर माने जा रहे हैं। और राकेश मिश्रा और समाजवादी पार्टी ने लकी यादव को टिकट दिया है। और इसके अलावा जो वहाँ पर दुबे को टिकट दिया है, एक जेपी दुबे हैं, जो कहा जा सकता है कि कारोबारी आदमी है, और कहा जा रहा है कि बाहर से प्रत्याशी बन करके और सीधे टिकट लेकर के आ गए हैं
और बसपा ने टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर के मल्हनी में भी जो समीकरण है वह काफ़ी हद तक समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन बाकी सीटों पर क्या आकलन है, क्या विश्लेषण है, क्या नज़रिया है, और ये सब अभी आगे देखने को मिलेगा। हाँ, 17 में जो 2017 का चुनाव था वहाँ पर क्या रिजल्ट रहा है ये हम ज़रूर बता दें आपको। जो टुडला की एक सीट है वहाँ पर सत्यपाल सिंह बघेल, एसपी बघेल जिनको कहा जाता है, वह चुनाव जीते थे और अच्छे वोटों से चुनाव जीते थे। 1,18,000 वोट उनको मिला था। और शिव सिंह चक समाजवादी पार्टी से दूसरे नंबर पर थे और राकेश बाबू तीसरे नंबर पर थे जो बसपा से थे। इसके अलावा बुलंदशहर सीट पर आते हैं। बुलंदशहर से वीरेंद्र सिंह सिरोही पिछली बार यानी 2017 के चुनाव में विजयी रहे और सुजत आलम दूसरे नंबर पर थे जो समाजवादी पार्टी से थे और मोहम्मद अलीम खान तीसरे नंबर पर थे जो बसपा से थे। यहाँ पर वीरेंद्र सिंह सिरोही को 1,11,538 वोट मिले थे। चेतन चौहान जो क्रिकेट खिलाड़ी भी रहे और नौगांव सादात से विधानसभा चुनाव जीते थे, इनको भी ठीक ठाक वोट मिल गए थे। 97,000 वोट इनको मिले थे। दूसरी पार्टी जो थी जो इनके बाद थी वह जावेद अब्बास थे समाजवादी पार्टी के, जिनको लगभग 76,000 वोट मिले थे। घाटमपुर का भी यही हाल था। कमल रानी वरुण चुनाव जीती थी और उनको 92,000 वोट मिले थे, 92,000 वोट मिले थे। और यहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर थी, 47,000 वोट मिले थे। और बांगर मऊ का हाल भी कुछ ऐसा ही था। कुलदीप सिंह सेंगर जो सजायाफ्ता हो चुके हैं रेप एंड गैंगरेप के आरोप में, कुलदीप सिंह सेंगर यहाँ पर 87,000 वोट पाए थे। और समाजवादी पार्टी के बदलू खान यहाँ पर लगभग 60,000 वोट पाए थे, 59,000। और पार्शनाथ यादव जो मल्हनी सीट से कहा जा सकता है विधायक रहे, एक्सपायर हो गए, उनको यहाँ पर लगभग 70,000 वोट मिला था। और धनंजय सिंह जो एक तरीके से कहा जाए निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल आम दल के प्रत्याशी थे, उनको 48,000 वोट मिला था, दूसरे नंबर पर थे। विवेक यादव बहुजन समाज पार्टी से तीसरे नंबर पर थे। तो ये इस तरीके से जो सीटें हैं इस 17 में ये हाल रहा है। देवरिया असेंबली इलेक्शन की बात कर लें तो यहाँ पर कहा जा सकता है जन्मेजय सिंह जो अभी हाल ही में एक्सपायर कर गए, जिनकी वजह से यह चुनाव हो रहा है, उनके एक्सपायर होने के बाद ही यह सीट रिक्त हुई है। 88,000 वोट मिला था। और जेपी जायसवाल समाजवादी पार्टी से पहले दूसरे नंबर पर रहे हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की भी यह सीट है। और इस तरीके से कहा जा सकता है कि यह सीट पूरी तरीके से, यह इलेक्शन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी हो चुका है, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है और तमाम मुद्दों को लेकर के मैदान में खड़ी है। मैदान में भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में भी खड़ा करती रही है। और भारतीय जनता पार्टी की चूँकि एक ही सीट है, वह सीट है मल्हनी, वहाँ पर मुकाबला तो दिलचस्प है, लेकिन मल्हनी सीट निकलती हुई दिख रही है। मुकाबला वहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में काफ़ी हद तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर 2 ठाकुर और 2 मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, उससे पूरी तरीके से तय हो गया है कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी की सीट निकल जाएगी। लेकिन बाकी जो विधानसभा सीटें हैं, 6 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पर क्या कुछ समीकरण देखने को मिलेगा, हम विश्लेषण के रूप में विभिन्न पत्रकारों को और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों को, विभिन्न जातीय जानकारों को, क्योंकि चुनाव जातिवादी होता है, इसे आप और हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकर के आएंगे। और आप फर्क इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम आप तक निष्पक्ष खबरें पहुंचाते रहें और आप तक बिना किसी बायस्ड के, बिना किसी तरफ झुकाव के आप तक सही समाचार, सही विश्लेषण, सही जानकारी आप तक हम पहुंचा सकें। यह हमारा दायित्व है और इसे हम पूरा करते रहेंगे। फर्क इंडिया के लिए लखनऊ विधानसभा से अखिलेश कृष्ण मोहन।